हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं यहाँ सुबह सुबह ही उठ गई थी और आज फ्राइडे था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। सुबह इतनी मज़े की धूप निकली थी ना, लेकिन शाम तक बहुत गर्मी हो चुकी थी। बहरहाल मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं सुबह सुबह उठ के यहाँ धूप देख रही थी, बस थोड़ा सा फ्रेश होने की कोशिश कर रही थी। नमाज़ फजर के बाद इधर धूप में बैठ गई थी, तो नाश्ता वगैरह मैंने नहीं किया था। मुझे पता था कि आज दोपहर में कुछ हैवी बनने वाला है, क्योंकि फ्राइडे को दोपहर में दादा अबू घर होते हैं या सब वो नमाज के बाद आते हैं ना, तो बहुत अच्छा सा खाना बनाया जाता है जो सब बहुत इंजॉय करें, तो जो सबकी पसंद का हो। क्योंकि फ्राइडे था तो मैंने सोचा थोड़ी सी हेयर केयर कर लेते हैं, नहाने से पहले मैं बालों को कुछ लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया था एक होल एग, पूरा अंडा लेना है। बचपन में क्या होता था ना, तो मम्मा सिर्फ जर्दी लगाती थी शायद, या सिर्फ सफ़ेदी लगाती थी, कोई एक हिस्सा लगाती थी। जब से मैं बड़ी हुई हूँ ना, मैं पूरा अंडा ही लगा लेती। उसके बाद इसके अंदर आपने 3-4 ड्रॉप्स जो है ना ऐड कर लेने कैस्टर ऑयल के। ये इतना अच्छा हेयर ग्रोथ के लिए मास्क है ना, बहुत ही वेल। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में 3-4 दफ़ा जब भी बाल खोए हैं, उसके बाद ये रेमेडीज़ मैं करती थी। वीक में 2 दफ़ा तो ज़रूर करनी है, तो बाल इतने अच्छे ग्रोथ होती है और नहाने के फ़ौरन बाद इतने शाइनी स्मूथ, बहुत ही आला बाल हो जाते हैं, जितने मर्ज़ी गंदे हुए हों। और ये था सरसों का तेल, ये भर भर के डालना है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो ज़्यादा सारा डालें, कि मैंने अंदाजे के साथ ही डाला था। यहाँ मेरा हाथ काँप रहा था, तो 1 चम्मच मैंने बाद में सोचा जान दो, जितना मैं अंदाजे से ज़्यादा सारा डाल लेती हूँ, कि ताकि सारे बालों को अच्छे से लग जाए। सिर्फ रूट्स में नहीं लगाना, रूट्स में पहले लगाना है और फिर उंगलियों के साथ मसाज करनी है, फिर सारे बालों को एंड तक लगाना है, पूरे बालों को एंड तक। और बस ये मिक्स कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि वो अंडा होता है, सफ़ेदी होती है, सरसों का तेल होता है। तो जब उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो इतना अच्छा सा हेयर मास्क टाइप बन जाएगा, क्रीम सी बन जाएगी। और जिन लोगों को अंडे से स्मेल आती है, तो भाई उनको बता दूँ कि आप जब एटलीस्ट 2 दफ़ा शैम्पू कर लें, और शैम्पू के अंदर पानी मिक्स करके करें प्लीज़। इतना अच्छा सा, कोई स्मेल नहीं आएगी। ये देखें, मैं तो यहाँ पे हाथ के साथ लगा रही हूँ, ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, तो कोई स्मेल नहीं आती। बाद में अच्छे से हाथ धोएं। आपको अपने आप पर इतना भी भरोसा नहीं कि आप अपने बाल या हाथ अच्छे से धो सकते हैं। उसके बाद मैं, जब मेरे को नाखून काटती ही काटती हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे जितने मर्ज़ी चुन्नू मुन्नू, हर वीक काटने हैं। अगर ऐसा एक वीक लगे कि बहुत छोटे हैं, तो फिर दूसरे वीक काट लेती हूँ। तो कोशिश करती हूँ किसी और दिन ना काटूँ, क्योंकि ये हमारी सुन्नत नबवी है, नबी पाक की सुन्नत है। तो बस मैंने फिर और वही सुन्नत वाला तरीका अपनाया, क्योंकि हमारी छोटे छोटे अमाल ऐसे होते हैं, उनसे हमें इतना ज़्यादा सवाब मिलता है ना। हमने पानी पीना है, हम अगर सिर्फ इतना सोच के कि हमारे नबी ने बैठ के, मतलब सुन्नत है तो बैठ के पी लेंगे ना, तो वो हमारे अमाल में एज अ सवाब होगा। पानी तो हमने पीना है प्यास के लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो इट्स वेरी गुड, उससे भी ज़्यादा। तो बस छोटी छोटी बातें ना ज़िंदगी में अपना लेनी चाहिए। नेल्स काटने के बाद मैं इनको गिराती नहीं हूँ, कभी भी फेंकती नहीं हूँ। जहाँ पे बाल वगैरह रखते हैं ना शापर में, कि बाल भी ऐसे नहीं गिराने चाहिए, वो भी ज़मीन में दबाने चाहिए। तो मैं उसी पैकेट में डाल देती हूँ, और ये जब ज़्यादा सारे हो जाते हैं तो कहीं मिट्टी में दबा देते हैं। तो आज फिर मुझे भूख लग गई थी, मैंने सोचा जब तक दोपहर तक खाना नहीं बनता, मैं कुछ और ना खाऊं, मैं फ़्रूट ले लेती हूँ। मैंगो बहुत बड़े साइज़ का था, तो फिर मैंने मैंगो पूरा ही इस तरह क्यूब्स में काट लिया था, गुठली भी खाई थी। और थोड़ा सा छुटकू सा सेब था, और थोड़े से ग्रेप्स ले लिए थे। ये फ्रूट मेरे से ज़्यादा था, तो मैंने मम्मा के साथ शेयर भी किया था काफ़ी ज़्यादा। तो बस दोपहर तक भूख नहीं लगेगी, इतना ये ठीक है। लेकिन ये है कि मीठा डायरेक्ट खा लेना, आपको थोड़ा लो लो फील होने लग जाता है खाली पेट। तो बस फिर मैंने खा लिया, तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, हेल्दी खाना है। तो फिर अभी और भी काम करने थे थोड़े बहुत मुझे, क्योंकि मम्मा कह रही थी कि मैं पूरियाँ बना लेती हूँ, हलवा भी मैं बना लेती हूँ, आप बना लो चने। तो जब मैं बनाने लगी तो मुझे कहती बेटा सारा कुछ ही बना लो। फिर मैंने कहा चले बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ रेसिपी। हलवा पूरी और चने हम लोग आज दोपहर में बना रहे हैं, जुम्मे के टाइम पे जब वापस आएंगे तब तक सबके लिए। तो सबसे मैंने प्याज को ना चॉप कर लिया है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने सफ़ेद चने बॉयल किए हुए हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। मसालेदार से चने बनाने हैं, जिस तरह हम अक्सर होटलों पे खाते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने उसके अंदर चॉप्ड अनियन डालना है, और इसको सौटे कर लेना है। और इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, और उसके बाद उसको भी मिक्स कर लिया। साथ में मैंने जो टमाटर है ना, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया। हर सब्ज़ी को बिल्कुल बारीक बारीक ही काटा है। तो इन तीनों को डाल के अभी मैं टमाटर डालूंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको मैंने ढक के रख दिया था, ताकि वो गल जाए और अच्छे से पक जाए। इस तरह से ये होगा कि इसकी ग्रेवी ना बहुत अच्छी सी बनेगी। और चने
ऑलरेडी मैं बॉयल करके रख लेती हूँ। 1 किलो चने होते हैं सफ़ेद चने, वो आप ओवरनाइट उनको सोक करें, रात पूरी रखें धो के अच्छे से, और उसको बॉयल करके पैकेट्स बना के मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। जब यूज़ करना होता है इतना आसान हो जाता है ना, बहुत आसान हो जाता है काम। चाहे चावलों में डालें, प्रोटीन चाट बनाएं, आपने सैलड बनाना है, और इधर ऐसे चने पकाने हैं, किसी भी सब्ज़ी में ऐड करना है, कुछ भी करें। साथ में मम्मा यहाँ पे ना पूरियों के लिए आटा गूँध रही थी, ये काम मम्मा ही करती हैं। तो उन्होंने क्या किया था, मैदा लिया था और मैदे के अंदर थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के इस तरह पहले मस रही थी, और उसके बाद पानी से, सिंपल पानी से गूँध लिया था। इसको इतना नरम गूँधना है ना, इससे सख्त नहीं गूँधना। और ये पूरियाँ हम लोग ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे, करेंगे ऑयल में, लेकिन तवे पे बनाएंगे। इतनी मज़े की बनती है ना, ये मेरी मम्मा की बहुत फेवरेट है। तो अक्सर कहती होती हैं कि वो वाला खाना बनाएं तवे वाली पूरियाँ बनाएं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, बना लेते हैं। कभी कभी खा लेना चाहिए, कुछ नहीं होता, कोई हैवी नहीं है। हैवी है लेकिन पूरे दिन में अगर आप खा लेते हैं, अगर आप महीने में 3 दफ़ा भी ये खाना खाते हैं ना, वेट गेन नहीं होता। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, आपका वेट गेन नहीं होता अगर आप बाकी दिनों में हेल्दी खा रहे हैं, बैलेंस खा रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल के साथ खा रहे हैं। छोड़े, इस साइड पे नहीं जाना, आज इधर ही रहना है। तो बस ये देखें, इसके अंदर मैंने नमक डाल लिया था, 1 टीस्पून, टेबल स्पून डाला था बल्कि, थोड़ी सी हल्दी, और बेसिक 3 मसाले डाले थे, 4, थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड की थी, और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अपना यहाँ तक तो ठीक है, चने वगैरह डाल के भी हम भून लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए ना, आपने नेशनल का जो कोरमा मसाला होता है ना, वो ले लेना। बिल्कुल ऐसे छिड़कना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि उसके अंदर भी मिर्ची वगैरह होती है, मसाले होते हैं। बस उसको खुशबू के लिए डालना है। इससे चने इतने टेस्टी बनेंगे ना कि आप सोचते रह जाएंगे। बस ऐसे सिंपल आपने मसाला से भून लेना है, चने ऐड करके, और कौरमा मसाला। और मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ। वाइट चना चिकन बहुत मज़े का बनता है, लाहौरी चना चिकन वो भी बहुत मज़े का बनता है। और चना चिकन, और चने के अंदर चिकन ना हो तो भी अगर आप इस तरह थोड़ा सा कौरमा मसाला डाल लेना, इतना यमी बनता है ना, बस आपकी सोच, एक दफ़ा ट्राई करें। और बस मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं करना था, लेकिन मैंने एक दफ़ा पानी ज़्यादा डाला था, क्योंकि पानी पक पक के ना वो गाढ़ा सा हो जाता है। और क्या करना है, जब आपने चने डालने हैं ना, ये बॉयल थे, एक दफ़ा जमे हुए थे, जैसे ही डाले हैं तो वो सारा इसका टेम्परेचर एक दफ़ा गिर गया था खाने का। ये देखें, ये रहा कौरमा मसाला, मैंने बस छिड़का है ऊपर हल्का सा। और आपने चमचे के साथ थोड़े थोड़े चनों को पीस लेना है, ठीक है। उससे वो ग्रेवी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, बहुत मज़े की होती है। कई दफ़ा कई लोग आलू ऐड करते हैं या कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, वो मसला इतना मामला बढ़ जाता है। बस ज़्यादा सा पानी डाल के मैंने को अच्छे से बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैंने हलवा तैयार करना था, तो हलवे के लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे, बादाम और पिस्ता, उनको बारीक बारीक काट लिया था। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा गार्निश करेंगे, और बस जी ये हमारे चने बन के रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर मैंने गरम मसाला छिड़क लिया था, वैसे ही छिड़कना है छिड़क लो, नहीं तो रहने दो, कोई मसला नहीं। और बस चने रेडी हो चुके हैं, इनको साइड करते हैं। चूल्हा मेरे पास एक ही है, इसलिए बदकिस्मती से मुझे अब हलवा बनाना है, उसके बाद पूरियाँ बनानी है। तो ये मेरी खुद की गलती है, डबल वाला जो वो है वो छत पे रखा हुआ है, स्टोर में रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे जी कढ़ाई ले ली है नई वाली, उसके अंदर डाल लिया है देसी घी। मम्मा डाल रही थी ये चमचों के साथ, अंदाजे के साथ ही उन्होंने डाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितना डालना है। तो मैंने कहा मम्मा आप मुझे डाल दें, क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी में शायद तीसरी चौथी दफ़ा हलवा बनाया है, याद भी नहीं है शायद कभी बनाया है, दो दो दफ़ा बनाया है शायद पहले। लेकिन इस दफ़ा इतना मज़े का बना था, दादाबू ने मेरे पूरे खाने की इतनी तारीफ़ की ना, बस मज़ा आ गया। आपको वो रिवार्ड मिल जाता है और कुछ नहीं, बस जब खुशी होती है ना वो। अच्छा, सूजी को ना अच्छे से भून लेना। मैं क्या करती थी पहले, मैंने मेरी सूजी होती थी थोड़ी थोड़ी वाइट रह जाती थी, तो मम्मा कहती है नहीं इसको ना थोड़ा रेड करना है। मैंने कहा चले ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता वो काला काला सा, लेकिन आज मैंने इसको अच्छे से भूना है। मम्मा कहती ये आटा होता है, इसको अच्छे से भूनते हैं ना तो इसकी वो ये हैवी नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर चीनी भी सही डालनी है। 1 कप मैंने ली थी सूजी, और तकरीबन 1 कप के करीब, 1 कप से थोड़ा कम ही लिया था देसी घी। और यहाँ पे मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर डाल के भून लिए थे। भूनने की वजह ये थी कि इनको मैं अलहदा से नहीं भून पाई थी, तो मैंने इसके अंदर ही डाल लिया था। जितना सूजी ली थी उतनी ही मैंने चीनी ले लिया। 1 कप सूजी थी और 1 कप भर के मैंने चीनी का ले लिया। अगर आपको बाद में चीनी कम लगे तो आप 2 टेबल स्पून शुगर जो है ना और ऐड कर लें। अच्छा, ये जैसे इसका कलर चेंज होगा ना, इसके अंदर 1 कप सूजी के अंदर 4 कप पानी ऐड किया है। तो मैं ऐसे चमचा हिला रही थी, क्योंकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाएँ, तो मम्मा को ऊपर से कहा था कि आप पानी ऐड कर दे, और बस। अच्छा, यहाँ पे घबराना नहीं है। मैंने जब पहली दफ़ा बनाया था मैं इतना घबरा गई थी, मैंने कहा मम्मा ये तो पानी पानी होगा, ये तो शोरबा बन गया। मम्मा कहती बस इसको छोड़ दो, थोड़ी देर आपने चमचा हिलाता रहना है। और ये देखिए कितना मज़े का इसका टेक्स्चर हो जाता है, ये फूल जाता है, मतलब वो सूजी फूल जाती है और इतना मज़े का हलवा बनता है ना। बस
और ये हमारे घर में इतना पसंद किया जाता है, अक्सर ही जब कोई बीमार भी हो तब भी बनाया जाता है। ये अच्छा होता है, मम्मा कहती भुनी हुई सूजी बहुत मज़े की होती है। और सूजी को भून के सिर्फ चीनी ऐड करके भी खाना ठीक है। हलवा बन चुका था, उसे मैंने साइड पे कर दिया था। अब बना लेते हैं पूरियाँ। तो जो मम्मा ने आटा गूंद के रखा हुआ था उसको मैंने हल्का हल्का ना आटा ही लगाया था। मैंने कहा था कि यहाँ ऑयल लगा सकते हैं या आटा लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ना इसको आटा लगाना प्रेफर किया, क्योंकि थोड़ा सा ना बस ठीक हो जाए, वरना अगर ऑयल लगाती है एक तो मैस इतना क्रिएट हो जाता है, और दूसरा बस वो थोड़ा ज़्यादा ही अनहेल्दी हो जाता है ना। तो ऐसी भी इतनी मज़े की बनती है ना, हल्की हल्की क्रिस्पी और बहुत नरम वाली पूरियाँ बनती हैं, बजाय इनको तेल में तलने की। वो भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने वो इतनी दफ़ा बनाई हुई है ना, और वो मुझे बहुत पसंद है, और ये उससे ज़्यादा पसंद है। बस ये इसको ना तवे को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना ये जल जाती है। और क्योंकि ये पेपर जितनी बारीक मैंने इनको बेला था, और इसको एक साइड पे ऑयल लगा के ना दोनों साइड पे खुद ही लग जाता है, खुद ही पक जाता है। और मैंने एक कपड़ा लिया था, और जिस साइड पे ऑयल नहीं लगा हुआ था ना, उस साइड से थोड़ा थोड़ा दबा के इसको मैंने क्रिस्पी कर लिया था, ये फ्राई कर लिया था। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। ट्रस्ट मी, मम्मा ने तो एक मेरे बनाते बनाते ही टेस्ट करके बता दी थी कि मैदे के अंदर नमक चेक करना था, और साथ में चने भी चेक कर लिए थे, हलवे की चीनी भी चेक कर ली थी। सारा कुछ टेस्ट करके मम्मा ने तो 100 आउट ऑफ 10 दे दिया था। और मुझे ये था कि मुझे अभी तक नहाना है, अभी तक अंडा मेरे बालों में लगा हुआ है। मैंने ऊपर से क्या किया था ना, वो प्लास्टिक बैग या बाथ कैप होता है ना, वो डाल लें, उसके साथ वो कोई पसीना वगैरह नहीं आता। मुझे भी बहुत ही जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी से खाना बना के आराम से शावर वगैरह लेने जाऊँ। और अब मुझे भूख भी लग चुकी थी, क्योंकि फ्रूट खाए हुए बहुत घंटे गुजर चुके थे। और बस जी, मैंने जल्दी जल्दी ये बना लिया। अब मैं आपको आराम से बना के दिखाती हूँ। मुझे खुद रोटी या पराठा या इस तरह चीज़ बनाने में ना बहुत प्रैक्टिस है। तो मम्मा ये बनाती हैं, मम्मा हाथ से बना लेती हैं, मैं पोहड़ बंदी मैंने बेल के ही बनानी है। तो बस इस तरह हल्का सा आटा लगा के और इसको बेलना है आराम आराम से, तो ये खुद ही बेल के गोल हो जाता है। इसको ज़्यादा वो करना नहीं पड़ता, और इतना नरम होता है ना। तो बस इसके भी ज़्यादा करना हो तो मैं हाथों पे कर लेती हूँ। तो ये देखें, अगर थोड़ा सा जुड़ जाए तो इस तरह करके ना आप उतार सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये बन चुकी हैं। मेरे एक मामू हैं, उन्हें ना बिल्कुल नहीं पसंद हाथ से बेल के जो रोटी बनाते हैं ना। तो कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं बेलना मिले ही ना, तो आपको रोटी बनानी हो तो क्या करोगे तो खैर मैंने हाथ से भी सीखी हुई है, बेलने से भी मम्मा ने सिखाई, लेकिन मैं बेलने से बनाती हूँ, क्योंकि इस तरह ना वो बिल्कुल ऐसे सही बनती है, बराबर होती है, तो जल्दी बन जाती है। और मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना बेलने पे बनाने की, तो हाथ से बनाने का दिल ही नहीं करता। चलिए जी, अभी मुझे बहुत ज़्यादा बनानी है, आप लोगों से साथ बना के ही मिलती हूँ। इतना ज़्यादा मैं कब तक रिकॉर्ड करती रहूँ। और मैंने यहाँ पे कितनी बनाई थी, मैंने ये पूरियाँ 18 बनाई थी। हाँ जी, मैंने गिनी थी, मुझे गिननी थी। तो मैंने कहा मैं बाद में बता तो सकूँ ना, मैंने एक दिन इतना काम किया था। खैर कोई नहीं जी, यहाँ सब बन के रेडी हो चुकी हैं। शेल्फ़ वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी अच्छे से, जो आटा वगैरह लगा हुआ था। और अब मैं ना इनको कपड़े में लपेट के रख के जा रही थी, क्योंकि ये अच्छे से नरम भी रहे और ज़्यादा वो अकड़े ना। क्योंकि अगर आप एक पूरी को ऐसे प्लेट में रख के देंगे ना, तो आप देखेंगे वो पापड़ बन जाएगा निरा। तो बस मैंने ये सारी कपड़े के अंदर रख के ऊपर एक प्लेट रखी थी कि बस वैसे ही रखी थी, भाप जो है ना अंदर ही रहे। और क्योंकि हम 1 आध घंटे में सब खाने वाले थे, अभी बाबा लोग नमाज़ पढ़ के नहीं आए थे जुम्मे की, तो तब तक मैं भी शावर वगैरह ले लेती हूँ। और बस, और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे बैठ के खाने का दिल भी नहीं था। मैंने सोचा तब शावर ले लेते हैं। अब मिलती हूँ ज़रा मैं आप लोगों से शावर लेने के बाद ही। उसके बाद फ़ौरन मुझे खाना ही खाना है। बस ये देखें, मैंने पूरियाँ ले ली हैं, ये इतनी सॉफ्ट हैं अभी तक, टेस्ट में लाजवाब। अभी मैं खा के आपको बताती हूँ, अभी तक मैंने चखा नहीं था। सो थोड़ा सा मैंने हलवे के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लिए थे, और चने का सालन तीनों लेके बैठ गई थी। और मैं अभी तक, मेरे बाल भी ड्राई नहीं हुए थे, मैं बस वैसे ही आ गई थी डायरेक्ट कि मुझे खाना खाना है। फिर उसके बाद पता क्या होता है, अब नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, जुम्मा होता है, तो खाना पहले खा लेना। भूख ज़्यादा लगी थी, अब मुझे जल्दी जल्दी से खाना खा के फिर आराम से अपना बाकी सब करना था, वरना वो ज़हन में चलता रहता है। अब अल्लाह ताला के सामने तो तेज़ी नहीं कर सकते ना, तो बजाय अगर वहाँ पे तेज़ी करने के, यहाँ पे तेज़ी करें, खाना खा के आराम से फिर अल्लाह ताला के साथ टाइम स्पेंड करें। और बस ये देखिएगा, इस नवाले के बाद जैसा ही मुझे टेस्ट आया ना, मैंने फ़ौरन से अपनी रेटिंग दे दी है। बहुत ही मज़े का, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। चने भी बहुत मज़े के बने थे। खैर ये जुम्मा बहुत ही स्पेशल है हम सब के लिए। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद मैंने फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था शाम तक, और बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली थी, और अल्लाह ताला एक थोड़ी सी न्यूज़ उसके साथ और अटैच करके और बड़ी न्यूज़ बनाए ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ। और मतलब बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ही मुबारक जुम्मा है ये हमारे लिए।
बहुत ही अच्छा। और दिन भी मेरा बहुत अच्छे से गुजर गया था। इसके बाद ये देखिए मैं अभी तक टावल लेके बैठी हुई थी, फ़ौरन से फिर बाद में नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ी देर सूरह वगैरह पढ़ के फिर आराम से मैंने आराम किया था, क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं था, सब ने खाना वगैरह खा लिया था और शाम में भी सब ने यही खा लिया था। हमारे घर शाम में कोई भी खाना नहीं खाता सिवाय मेरे और मेरी मम्मा के, और क्योंकि सब नाश्ता करते हैं और दोपहर का खाना खाते हैं। ओके जी, व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जी बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप डेली मेरे आने वाले व्लॉग से देख सकें। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोगों को, तो ये बिल्कुल फ्री है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।